क्यों याद कराते क्योंकि हैं? लालू यहाँ के बहुत बड़े राजनीतिक फिनोमेना है, आज भी हैं। आज भी हैं। आज भी। और तेजस्वी जी कुछ नहीं है, लालू जी के लड़के हैं, लालू जी के लड़के हैं। डेप्यूटी जिस दौर में आप एडवाइजर टू नीतीश कुमार थे, तो तेजस्वी जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। नहीं, आप ये कई लोगों को भ्रम है। हमने मदद नीतीश कुमार की नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने में कंधा लगाया, और उस कैंपेन में लालू जी का कहीं एक पोस्टर भी नहीं लगा था। तेजस्वी यादव तो थे ही नहीं। तेजस्वी यादव तो पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, वो भी उनके पिताजी लड़ रहे थे। 2015 के चुनाव में मुझे कोई तेजस्वी यादव का बयान दिखा दीजिए, कोई एक फोटो दिखा दीजिए, उनकी क्या भूमिका है। और उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद जब हम नहीं तो है एक आपने कंधा दिया, दूसरी तरफ से जो कंधा है उसकी तरफ देखा नहीं। किसकी कंधा? जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनका कुछ नहीं। चुनाव जीतने में उनका कुछ नहीं। चुनाव जब जीत के उसके बाद तो मैं सरकार में था नहीं। उनकी डिप्टी सीएम बने, मिलते नहीं थे। नहीं, कभी मिला ही नहीं। क्या मुझे मिलने क्या जरूरत है? मैं लालू जी से मिलूंगा ना, तेजस्वी यादव से क्यों मिलूंगा? आप इतने फोटो सोशल मीडिया पर है, देख लीजिए। मेरे और लालू यादव के आपको फोटो दिखेंगे, तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो आपको दिखेगा। बच्चा मानते हैं आप? नहीं, सुनिए ना, तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो दिखेगा, मैं, नीतीश जी और लालू यादव बैठे हुए हैं। लालू जी मेरे सर पे टीका लगा रहे, तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए, हम बगल में एक बार चूंकि बैठे हुए तो कर्टसी में उनसे हाथ मिला लिया। यही आपको दिखेगा। आप दिखा दीजिए 15 में कोई मुझे और तेजस्वी के साथ। मैसेज क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर बिहार में लालू यादव राजनीतिक ताकत है, वो राजनीतिक फिनोमेना है। तेजस्वी यादव कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो ये जो भीड़ उनके पूरे रैलीज में आ रही है, उनकी यात्रा चल रही है, ये देखिए, ऐसा है कि आपके पिताजी का दुकान है जिसमें बड़ी बिक्री हो रही है, तो पिताजी नहीं रहेंगे, बेटा भी बैठेगा, तो ग्राहक तो आएगा ही वहां पर। जो पहले से आ रहा था वो आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास हो जाएगा कि ना, वो बाबूजी वाला बात इस लड़के में नहीं है, तो ग्राहक कम होने लगेंगे। तो बाबूजी वाला बात तो 15 साल से नहीं है ना? बाबूजी तो नहीं ना, अभी तो लालू जी ही चलाते हैं। लालू जी चला, बिल्कुल चलाते हैं। किसी से आके बिहार में किसी पत्रकार से पूछ लीजिए कि मतलब दरबार लालू जी का अभी लगता है कि नहीं लगता है। लोग लालू जी से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लालू जी अगर न रहे तो कौन पूछने वाला है? लोग कहते हैं कि आपकी देन है ये, जब आप स्ट्रेटेजिस्ट थे और अब जब आप एक पॉलिटिकल आउटफिट, पूरा पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, ये जो फ्रीबीज का कल्चर है, ये आपकी देन है। नहीं, वो लोग मुझे बहुत बड़ा बताते हैं। भाई, हम लोग की इतनी औकात नहीं है। हम लोगों ने उसको ये किया है, हमारे दौर में जो कैंपेन चले हैं, कि मैंने उसको थोड़ा एकदम पॉइंटेड कर दिया है कि अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो सिर्फ घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसको स्ट्रेट बताओ, नेता जिम्मेवारी ले कि भाई ये नीतीश के 7 निश्चय हैं। ये 7 चीज तो नीतीश कुमार को व्यक्तिगत जिम्मेवार मैंने बना दिया। ये जगन के 9 पॉइंट हैं। इस तरह का कैंपेन है, लेकिन ये पहले से होता है। फ्रीबीज को यहाँ मतलब गरीबी हटाओ का नारा हमने तो आप जो कह रहे हैं कि आप पेंशन बढ़ा देंगे, 2000 रुपए कर देंगे, 1 करोड़ लगभग 60 से ऊपर 1.25 करोड़ लोग हैं। 1.25 करोड़ इंटू 2000, इतने पैसे कहां से आएंगे? नंबर अभी बता रहा हूं। और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को आप जो फीस पे करेंगे, अभी बता रहे हैं, कहां से आएंगे अभी पैसे? बता रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने ठीक सवाल किया, क्योंकि ये सवाल पूछा जाना चाहिए लोगों से कि जो आप वादा कर रहे हैं पैसा कहां से आएगा। अभी बिहार सरकार 20 साल से इन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 400 रुपए पेंशन देती थी। अभी हम लोग के दबाव से या समाज में जो चर्चा शुरू हुई है, इसको बढ़ाकर 1100 किया गया है। 1100 से अगर बढ़ाकर इसको 2000 किया जाए तो 900 रुपया और बढ़ेगा, तो करीब करीब 6000 करोड़ रुपया हमको एक्स्ट्रा और लाना पड़ेगा इसके लिए, 6 से 7000 करोड़। तो 3.25 लाख करोड़ के बजट से 6000 करोड़ रुपया निकालना वो असंभव राशि नहीं है। थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन ये राशि निकाला जा सकता है। दूसरी बात, आपने कहा कि बच्चों को प्राइवेट में पढ़ने का पैसा कहां से दीजिएगा। अभी बिहार का शिक्षा बजट है 77,000 करोड़, 77,000 करोड़। ऐसा नहीं कि बिहार में शिक्षा पर खर्च नहीं हो रहा है, इसका हमने पूरा अध्ययन कराया। बिहार में प्रति छात्र, स्कूली छात्र पर बिहार सरकार 864 रुपया पिछले साल खर्च करा है। बिहार सरकार ने 864 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ। और बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में जो अच्छे स्कूल हैं उनमें औसत फीस कितना है? 400, 500, 600 रुपया। अगर सरकार रेगुलेटेड तौर पर उनसे बात करे तो शायद वो 400 से कम पर भी वो काम बन सकता है। तो ये जो लोगों का भ्रम है कि सरकारी विद्यालय फ्री है, फ्री नहीं है भाई। उस पर 77,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। पूरे दुनिया के कई देशों में ये व्यवस्था है।
जब आपका बच्चा होता है सरकार आपको ऑप्शन देती है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे कि सरकारी में। प्राइवेट में पढ़ेंगे आपको वाउचर मिलता है, और सरकारी में पढ़ेंगे तो आप सरकारी में जाके पढ़िए, क्योंकि खर्च सरकार का तो दोनों में है। सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए। और दुनिया का रिसर्च ये भी बताता, कई लोगों ने कहा कि सब तो प्राइवेट में नाम लिखा लेगा, बिल्कुल नहीं। दुनिया का रिसर्च ये बताता है कि अगर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सुविधा उपलब्ध हो तो ज्यादातर लोग पब्लिक सुविधा लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहती हैं, आपके हाथ में चोट लग गई, कोई आपको बताए कि एम्स के ऑर्थोपेडिक सर्जन से आपका ऑपरेशन होना है और अपोलो में होना है। आप अपोलो में जाइएगा तो सरकार पैसा भरेगी, आपका चैनल पैसा भरेगा, और एम्स में अगर होगा तो फ्री होगा। आप कहेंगे कि अगर एम्स में मिल रहा है तो एम्स में ही कराइए, क्योंकि आपका भरोसा वहां ज्यादा है। अगर आपको आपके बच्चे को कोई बोले कि दिल्ली आईआईटी में एडमिशन हो रहा है, वो आपको उसका फीस भरना पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा, रमैया में पढ़ाइएगा, उसमें आपको सरकार पैसा देगी। आप क्या कहिएगा, भाई हमको फीस नहीं चाहिए, हमको दिल्ली आईआईटी में एडमिशन चाहिए। अगर सरकारी विद्यालय अच्छे बना दिए जाएं तो ये दुनिया का रिसर्च है, प्रशांत किशोर की बात नहीं है। लोग पब्लिक स्कूल में जाना चाहते हैं, पब्लिक सुविधाओं का अवेल करना चाहते हैं। तो जो हम लोगों ने स्टडी किया कि अगर ये बिहार में हर व्यक्ति को सुविधा दे दी जाए कि आप प्राइवेट स्कूल में भी जा सकते हैं, तो 1/3 बच्चे, 1/3 परिवार शायद प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए ऑप्ट करेंगे। और उसके लिए जो 15 से 20 हजार करोड़ रुपए खर्च होगा वो अभी के 77,000 से काट कर दिया जाएगा। वो ज्यादा पैसा नहीं है, वो ज्यादा पैसा नहीं है। तो ये सब है, इसका अरेंजमेंट है, सोच के किया है हम लोग। देखिए, कांग्रेस ने कहा कि हम माई बहन योजना में 2,500 रुपया सबको दे देंगे। अब मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूं, राहुल गांधी आपसे मिले ना मिले, पिछले कई हफ्तों महीनों से मैं कह रहा हूं कि आप पी चिदम्बरम जी देश के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ भी कह सकते हैं। इनको कैलकुलेटर दे दीजिएगा तो ये गणना भी नहीं कर सकते हैं कि 2,500 रुपया देने के लिए कितना रुपया चाहिए। हम कम नहीं आंक रहे आप उन्हें। अरे कम नहीं आंक रहे, आप कैमरे पे कह रहे हैं, आप उनको दे दीजिएगा, कैलकुलेटर लेके जाइए। अब बोलिए कि बिहार में जितनी महिलाएं हैं, गुने 2,500 रुपए गुने 12 रुपए 12 महीना, कैलकुलेटर पर कैमरे पर जोड़ के दिखा दे, मान लूंगा। अभी चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो कैलकुलेटर पर गणना कर दे। कभी आप उनके कैलकुलेटर वाली बात करते हैं, कभी कहते हैं कि वो डांस भी ठीक नहीं करते। व्हाई यू गेटिंग सो अरे भाई, मैं आपको मैंने क्यों कहा कि जिस आदमी को ये समझ ही नहीं है कि कितना रुपए लगेगा तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, चिदम्बरम जी को मैं समझता हूं कि उनको इन बातों की खूब समझ है। अगर पी चिदम्बरम कैमरे पर यह कह दें कि बिहार में यह संभव है कि हर महिला को, मतलब 6 करोड़ महिला को 2,500 रुपए, और 6 करोड़ महिला में 18 से कम वाली महिला को हटा दीजिए, 4.5 करोड़ महिला को 2,500 रुपया हर महीने दिया जा सकता है। कैसे दिया जाएगा, अगर पी चिदम्बरम कैमरे पर समझा दे, मैं मान लूंगा और उनका समर्थन करूंगा, उनके माई बहन योजना का समर्थन करूंगा। वो कैमरे पर एक्सप्लेन कर दें। ये इतने झूठे लोग हैं। यहां बताइए, राहुल गांधी आकर कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपये दे देंगे। मेरे भाई कैसे दे दोगे? बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां सैलरी देने का पैसा नहीं है, तुम कह रहे हो 2,500 रुपये हर महिला को दे देंगे। तो एक्सप्लेन करो। अगर ये संभव है तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां की महिला को क्यों नहीं दे रहे हो? तेलंगाना में आपकी सरकार है, वो तो दोनों बिहार से ज्यादा रिच राज्य है, वहां पर क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए मैंने कहा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं ये विषय नहीं है, क्योंकि समाज उसको सीरियसली नहीं लेता है। कहता है भाई कुछ कह सकता है ये सब तो। लेकिन जब राहुल गांधी आकर इसको मिसलीड कर रहे हैं कि हम 2,500 रुपया दे सकते हैं, तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसमें इकोनॉमी और देश की फिनांस को समझने वाले लोग हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए आकर कि बिहार में हर महिला को कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन कैसे 2,500 रुपया देगी, ये बता दीजिए। और आप ये पूछिए तो एनडीए सरकार तो अब दे रही है, 10,000 रुपए महिलाओं को दे रही है। नहीं दे रही, किसने? मुख्यमंत्री अरे भाई, किसने ये कहा? देखिए, बिहार में 6 करोड़ महिलाएं, 6.5 करोड़ टू बी प्रिसाइज। कल जो पैसा दिया गया है वो 75 लाख महिला को दिया गया है। 10,000 की एक किस्त दी गई है। जिनको 2 लाख रुपए देने का वादा नीतीश कुमार ने विधानसभा में नवंबर 21, 2022 को विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। नवंबर 2022 से अभी 2.5 बरस हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। जनसुराज ने अभियान चलाया, 1 करोड़ लोगों से सिग्नेचर कराया, और अभी 2 लाख में से 10,000 रुपया सबको नहीं, 75 लाख महिलाओं को दिया। ये भी आप ही की वजह से। सुनने, मेरी वजह से नहीं, सुन तो लीजिए। तो आप लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है।
आप बताइए, आपका मैं 2 लाख रुपए ले लूं और 2 बरस के बाद उसमें से 10,000 रुपया वापस कर दूं, तो ये मास्टर स्ट्रोक है और कि नुकसान है? मैं तो हर सभा में कह रहा हूं लोगों से कि भाई चुनाव आएगा, नेता पैसा देने आएगा, 1,000, 2,000, 5,000 जो पैसा दे ले लो, लेकिन लेने के बाद याद रखना, अगर अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाना है तो एक बार 2, 4, 5,000, 10,000 रुपया के लिए नहीं, जात धर्म के लिए नहीं, इस बार वोट लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, ताकि आपके बच्चे छठ के बाद मजदूरी करने बाहर न जाएं। ये 10,000 रुपया छठ आप के बाद ऐसे कह खत्म रहे हो जाएगा, आपके बच्चों को बिहार में रोजगार मिलेगा, उससे आपकी